नमस्कार दोस्तों और लीगल वॉरियर्स। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट से, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विस्फोटक और इमोशनल जजमेंट की, डिसीजन की, जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के लगभग 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट को गैर कानूनी, गैर वाजिब और इलीगल करार दिया है। बेरोजगारी के इस दौर में जो थोड़ी बहुत उम्मीद की रोशनी भी बची हुई थी और कुछ लोगों को नौकरी मिल गई थी, वो अपने खुशी का केक काटते उसके पहले उनकी खुशियों पर हो गया यह वज्रपात। बात 1158 टीचर्स की नहीं है, लाइब्रेरियन की नहीं है, बात उन पर निर्भर कम से कम पर व्यक्ति 4 से 5 परिवार की है। बात उस बूढ़े बाप के आंख के सपनों के टूट जाने की है। बात उस बुढ़िया के न रुकने वाले आंसू के हैं, और बात उस नवयौवना के हैं जिसने सपना देखा था एक सुखद भविष्य का असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के साथ विवाह करके। तो साहब, क्या यह न्याय है या यह अन्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर को और लाइब्रेरियंस की नियुक्ति रद्द कर दी, इलीगल कह दिया। यह उचित है या अनुचित है? क्या यह वेस्ट बंगाल के जैसा है जहां टीचर्स दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते? वेस्ट बंगाल में भी टीचरों की रिक्रूटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मास लेवल पे इसी तरह से रद्द कर दिया था, इलीगल करार दिया था। और पंजाब सरकार ने जो उन 1158 नौजवानों की जिंदगी सुधरने का जो मौका था, सपने देखने का जो मौका था, और उनकी नौकरी आज रातों रात चली गई, उस बारे में क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या कर सकती है, क्या कानूनी प्रावधान है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में आपसे बात करेंगे विस्तार से। तो जी हाँ, ये फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट का अभी आया, लेकिन ये कहानी पुरानी है, और यह कहानी शुरू होती है 2021 से, अर्थात आज से 4 साल पूर्व। पंजाब सरकार ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकाली, मगर यह रिक्रूटमेंट किया गया बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के इन्वॉल्वमेंट के, बिना वाइवा के, बिना इंटरव्यू के। सिर्फ एक MCQ टेस्ट लिया गया और उसी के आधार पर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को आर्बिट्ररी करार दिया और बोला यह एक सियासी रेवड़ी थी, राजनीतिक रेवड़ी थी, जो इन चुनाव से पहले चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए बांटी गई। अर्थात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अंधों ने दी किसको रेवड़ी, फिर अपनों को दे। तो साहब, टोटल मनमाने तरीके से सारे प्रोसेस को धक्का बताते हुए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट के जरिए यह रेवड़ियां, यह नियुक्ति पत्र 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियन को दे दी गई। अब मामला पहुंचा जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद
चंद्रन की बेंच में। उन्होंने बोला दिस वॉज नॉट फेयर कंपटीशन, यह उचित नहीं था। इट वॉज पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, दिस वॉज नॉट कंपटीशन बट इट वॉज ए मैनिपुलेशन। यह राजनीतिक हथकंडा था। फेयर तरीके से प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं आयोजित की गई और जो यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस है टीचर्स रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए, उसको कंप्लीट बाईपास किया गया, उसको वायलेट किया गया। अब तमाम सबूतों और गवाहों और उपलब्ध कागजों की समीक्षा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहली त्रुटि या पहला फॉल्ट, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं इन्वॉल्व किया, विश्वास में नहीं लिया। जनरली ये रिक्रूटमेंट टेस्ट, सारी परीक्षाएं, सारी नियुक्ति उनके द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट के बिना पर यह नियुक्ति बांटी गई। टीचर्स की एकेडमिक एलिजिबिलिटी कि वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए योग्य भी हैं कि नहीं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, उसकी भी जांच नहीं की गई। और यह सब एक बर्निंग हेस्ट, वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, बर्निंग हेस्ट, अत्यधिक जल्दी में हुआ, ठीक पंजाब स्टेट असेंबली 2022 के पहले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राजनीतिक मजबूरियां जो भी हों, बट रूल ऑफ लॉ इज एबव पॉलिटिकल कंपल्सन। राजनीतिक मजबूरियों के नाम पर कानून के साम्राज्य को धत्ता नहीं बताया जा सकता। यूजीसी के 2018 का नॉर्म बहुत क्लियर है, उसको पूरी तरह से बाईपास किया गया इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसको इग्नोर किया गया, जिसमें यह कहा गया है 2018 के रिक्रूटमेंट नॉर्म्स में कि आपको रिक्रूटमेंट से पहले इंटरव्यू भी करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को इवेलुएट भी करना पड़ेगा और सभी छात्रों को, नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को इवेल्युएशन प्रोसेस, टाइट इवेल्युएशन प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन मेरा जो सवाल है या जो विषय सोचने का है कि इस नौकरी को लेने के लिए कई लोग जो प्राइवेट संस्थानों में ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, जो काम कर रहे थे, जो एक अच्छी पगार पा रहे थे या छोटी मोटी पगार लेकर के ही अपने परिवारों का पेट भर रहे थे, वह नौकरी छोड़कर इस नौकरी में आए थे। अब उनका क्या होगा? वो सड़क पे आ गए। अब अपने वो उन पुराने प्राइवेट निजी संस्थानों में नहीं जा सकते और जिस सरकारी नौकरी की लालच में, लालच क्या कहिए, जो सरकारी नौकरी उनको मिल गई, आकर्षण, उन्होंने वह जॉब छोड़ दी थी, आज वह उस सरकारी नौकरी से भी महरूम हो गए। अब वो कहां जाएं, वो क्या करें? कुछ लोग तो ओवर एज हो गए इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय के आते आते, और एक बच्चे ने तो इस निर्णय के आते ही सुसाइड भी कर लिया। और जो अनगिनत बच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद उनकी जिंदगी तो स्याह काली अंधेरी रात में तब्दील हो गई है। उनकी जिंदगी स्याह हो गई है, काली रात में तब्दील हो गई। वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में एससी ने न सिर्फ पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, बल्कि रीअप्लाई करने के लिए भी अनुमति नहीं दी उन टीचरों को टेंटेड टीचर कहा और कहा कि अगर दोबारा भी यह भर्ती प्रक्रिया चालू की गई तो उसमें वो टीचर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे। क्या पंजाब में भी यही होगा कि ये टीचर्स, चलिए जिनकी तो सुसाइड हो गई, समझ गया,
जो ओवर एज हो जाएंगे वो भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या जो बाकी बचे हुए हैं, जो प्राइवेट संस्थानों की नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी के आकर्षण में यहाँ आए थे, वो रीअप्लाई भी कर पाएंगे? अब देखिए, अगर वेस्ट बंगाल वाली लीग पे सुप्रीम कोर्ट चल पड़ी, तब तो री एप्लीकेशन का ऑप्शन भी उनके लिए खत्म है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कानून के दायरे में तो कुछ है नहीं, अब सरकार के पास क्या विकल्प है? देखिए, ये एक अच्छी बात है कि यह प्रक्रिया लाई तो गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, यह रिक्रूटमेंट किया गया था कांग्रेस सरकार। लेकिन फिलहाल जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो अभी वहां पे सरकार है आपकी। लेकिन भगवंत सिंह मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, या जो आपकी सरकार है, उसने इसका विरोध नहीं किया, उसने समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट में यही गुहार लगाई कि साहब अब चलने दीजिए, इनको हो जाने दीजिए, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है मामला, इसको खत्म किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत सिंह मान सरकार के इस पिटीशन को या इस निवेदन को या इस प्रेयर को सिरे से नकार दिया। अब मामला तो पॉलिटिकल है, सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है प्रदेश में आग लग जाएगी, किसी भी सरकार के अलोकप्रिय होने का ये पूरा खतरा है। और किया तो कांग्रेस सरकार ने, अब भुगतना पड़ेगा मान सरकार को। इसका विरोध तो भाजपा भी नहीं कर सकती, जनता से जुड़ा मामला है। अब गलत सही राजनीति में सब होता है। तो साहब, अब पंजाब सरकार कैसे इस त्रासदी से, इस 10-20 हजार लोगों के टूटे हुए सपने से निजात पाए, क्या करे, क्या हल है उसके पास? तो जो मेरी समझ कहती है, जो मेरा अनुभव कहता है कानून के अध्येता होने के कारण, तो पंजाब सरकार के पास ऑप्शन नंबर 1 कि वह फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑन करे, चालू करे, बट यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस वह इंश्योर करे कि 2018 का जो यूजीसी नॉर्म है उसके अनुरूप। इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ 2018 ऑफ यूजीसी। प्रोसेस पूरा के पूरा ट्रांसपेरेंट हो, सारी रिक्रूटमेंट, सारी नियुक्ति प्रक्रिया पंजाब पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा हो, वाइवा हो और इवैल्यूएशन। दूसरा ऑप्शन, अगर सरकार यह नहीं करना चाहती है और इन लोगों के आंसू फिर भी पूछना चाहती है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करे या एक क्यूरेटिव पिटीशन लगाए। ये जो 1158 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन का समूह है, उसका प्रेशर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ रिव्यू फाइल करने की सोच बना रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल भी ये 1158 लोग एज ए ग्रुप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और रिव्यू की डिमांड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन वो है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलीफ का। पंजाब गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक स्पेशल ऑर्डिनेंस ले आए विधानसभा में, जैसा कि वेस्ट बंगाल ने किया था। लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट आड़े हाथे आ सकता है। पंजाब वेस्ट बंगाल सरकार ऑर्डिनेंस तो लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है, स्टे दे दी। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा, देखिए, चाहे क्यूरेटिव पिटीशन हो, चाहे रिव्यू पिटीशन हो, सुप्रीम कोर्ट तो सब में आएगा। लेकिन आप कुछ करिए तो इस ऑडियंस के जरिए या एग्जीक्यूटिव रिलीफ के जरिए या इन ऑलरेडी रिक्रूटेड लोग जो अब बेरोजगार हो गए, जो अब सड़क पे आ जाएंगे, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दे सकती है। उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट कोई आपत्ति नहीं दर्ज करेगा। और या इन 1158 लोगों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू की व्यवस्था भी कर सकते हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति नहीं होगी।
या नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड ऑल अदर्स गाइडलाइंस ऑफ यूपीएससी इज फॉलोड एंड पंजाब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट दिस इन ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो दोस्तों, यह जो जजमेंट है सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं है, यह एक कंप्लीट कैरियर मैसेकर है पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के सपनों के लिए। 11858 प्रोफेसर्स और उनकी फैमिलीज अब पूरी तरह से अनसर्टेनिटी में जी रही हैं या जीने को मजबूर कर दी गई हैं। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सरकारी नौकरी अब एक पॉलिटिकल तमाशा बनकर मात्र रह गई है या चुनाव जीतने का सस्ता, घटिया, क्विक फिक्स हथियार? मैं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि पंजाब सरकार तुरंत एक्शन ले, वरना एक और स्टेट एजुकेशन क्राइसिस के दौर में चला जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, यह वीडियो उन सबको भेजिए जिनके सपने इस जजमेंट के बाद मर गए, जिनसे उनके सपने छीन लिए गए। If you know someone who is affected by this judgment and needs legal guidance, DM us, contact us via email and mention let's fight this together. Thank you. आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।